हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। इस एक छोटा सा बच्चा है, ये सारे मूर्ति हिंदू धर्म के सारे मूर्ति को पानी में फेंक रहा है। और इसे पूछा तो ये बता रहे हैं कि मतलब इसमें शक्ति है, तो ये बाहर आके दिखा है। आज उसी का वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं। और इसका डॉक्टर जाकिर नायक ने इस मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहा है, आज ये दोनों वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और इसका टाइटल से है सारे मूर्ति को पानी में क्यों फेंका। आज उसी का वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हम इन्हें अपने घर से त्याग रहे हैं। अगर इनमें शक्ति होगी तो ये 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे। चलिए अब हम इन्हें फेंकना शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, भगवान हैं। हम हिंदू धर्म को आज से त्याग रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां दिख रहा है 2-3 छोटे छोटे बच्चे अपने घर से कई सारे मूर्ति को लेकर नदी के किनारे आते हैं और उसे ये बोलकर नदी में फेंकना शुरू कर देते हैं कि अगर इन मूर्तियों में शक्ति होगी तो ये 5 मिनट में उठकर वापस आ जाएंगे। लेकिन बाद में वैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो नदी के पानी में बहकर जाना शुरू कर देती है। आइए पहले वीडियो को पूरा देख लेते हैं। हम इन्हें अपने घर से त्याग रहे हैं। अगर इनमें शक्ति होगी तो ये 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे। चलिए अब हम इन्हें फेंकना शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, भगवान हैं। हम हिंदू धर्म को आज से त्याग रहे हैं। तो देखो वो जा रही है, देखिए। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सगुन यादव। क्या करने आए थे यहाँ? हम यहाँ जो है गणेश जी, दुर्गा माता, शंकर भगवान और जो है और आदि भगवान, उन्हें हम यहाँ पे फेंकने आए थे अपने घर से झाड़ू लगा के। क्यों फेंकने आए थे? क्या तो तुम्हारे घर के लोग पूजा नहीं करते हैं इनकी? हमारे घर के लोग करते हैं लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हम इन्हें मानते ही नहीं। ये बस मूर्ख बनाने वाला काम करते हैं। ये जो ब्राह्मण है, इन्होंने मूर्ख बनाने वाला धंधा किया। ना ही इनमें कोई शक्ति है, ना ही कोई जादू। अगर ये सब होता तो हमने इतनी देर से इनको परेशान कर रखा था। अगर इनमें इतनी शक्ति होती, इतनी वो होती, मतलब ये नदी से निकलकर यहाँ चले आते। अब जैसे हो गया कि हम अगर इनके पास धूप बत्ती रख दें, माला रख दें, अगर इनमें इतनी शक्ति हो तो ये पहन ले। हम कह दे भगवान आप अपने आप से ये सब कर लीजिए, क्या कर पाएंगे? आप भी एक बार कर लीजिए। और मैं और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि अब हो गया, अब जैसे इनका ये मंदिर है, हमारे गांव में भी है मंदिर। अगर हम उनके पास अगर कोई कुत्ता टट्टी कर जाए तो वो उन्हें 10 दिन तक सूंघते रहेंगे, लेकिन क्या वो अपने आप उन्हें बहा सकते हैं? जब वो अपने घर का ही, अपने आसपास का ही वातावरण नहीं सही कर सकते, तो ये हमारा तुम्हारा क्या करेंगे? कहाँ से करेंगे? है इनमें शक्ति। अगर इनमें शक्ति होगी तो ये अभी नदी से चली आएंगी। दोस्तों, ये छोटी सी बच्ची जो शांत बातें कही हैं, ये बात मूर्ख इंसान को तो छोड़ो, कई पढ़े लिखे इंसानों को भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अगर उन पढ़े लिखे लोगों के सामने ये बात बोला जाता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ज़रा भी क्षमता नहीं है, तो वो लोग इसकी आंसर देते हुए कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा इसीलिए करते हैं ताकि भगवान की तरफ हमारे ध्यान ज़्यादा रहे। जैसे जाकिर नाइक का बोल। मैं जब कहता हूँ आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते हैं आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए,
जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। यस दोस्तों, जाकिर नाइक हर एक बात को हवाले के साथ ही कहता है और हिंदू धर्म के किताबों के ज्ञान रखने वाले जो अच्छे गुरु लोग हैं वो लोग भी मूर्ति पूजा को गलत कहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी किताबें हैं उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, बल्कि उल्टा ये लिखा हुआ है कि ईश्वर की कोई फ़ोटो या मूर्ति नहीं है। आइए हम सुनते हैं हवाले के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक से कि हिंदू धर्म की कौन कौन सी किताब और कहाँ कहाँ ये लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में, अध्याय नंबर 4, श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मज़हब में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज़ बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिज़ायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज़ की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवत गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है, वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज़ की इबादत करते हैं। लिखा है भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूँ। हिंदू मज़हब में सबसे ऊंची किताब
है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मज़हब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति में उपासते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीज़ें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीज़ों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में, देव महासी, महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है। और साधु, संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान, संत, साधु इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। तो ये था डॉक्टर जाकिर नायक, और वो छोटा सा बच्चा आप लोगों ने देखा होगा, इस सारे मूर्ति को बाहर निकाल के फेंक रहे थे, और ये दोनों का वीडियो रिएक्शन कर रहे थे। आप ये दोनों में से कौन सा वीडियो अच्छा लगा आप लोगों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।